यशायाह नबी की पुस्तक 11वां और 12वां अध्याय मिलेनियम राज के बारे में बताता है। यशायाह उसका 11वां अध्याय 1 पद से लेकर 3 पद के पहले हिस्से तक शासक कहां से आएगा, जो राजा होगा मिलेनियम में राज करने वाला, वो कहां से आएगा। उसके बाद हमने देखा कि उसका स्वभाव कैसा होगा। उसके बाद जो हमने दूसरा सरमन सुना था, उस सरमन में हमने यह देखा कि उसका शासन कैसा होगा, जो 3 पद के दूसरे हिस्से से 9 पद तक हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद हमने देखा कि उस मिलेनियम राज की विशेषता क्या होगी और यह कैसे संभव हो पाएगा। अभी तक हमने 5 बातें देखी है। आज हम आगे पद 10 से लेकर 16वां पद तक मिलेनियम से जुड़ी और भी बातों का अध्ययन करेंगे। यशायाह उसका 11वां अध्याय पद 10 से उसका 16वां पद तक। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं 10वां अध्याय उसके आखिरी पदों में हमें पता चलता है कि उस समय का जो साम्राज्य था, असूर का जो साम्राज्य था, वो समाप्त हो जाएगा, पर वहां पर एक नया साम्राज्य आएगा। वो परमेश्वर का साम्राज्य होगा और मिलेनियम राज में हम परमेश्वर के साम्राज्य को इस धरती पर देख पाएंगे। आइए बड़े ध्यान से पढ़ते हैं अध्याय 11, यशायाह अध्याय 11 पद 10। उस समय ईशे की जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी। सब राज्यों के लोग उसे ढूंढेंगे और उसका विश्राम स्थान तेजोमय होगा। 6वीं बात पद 10 में लिखी गई है, अन्य राष्ट्र भी यीशु के राज्य का हिस्सा बनेंगे। मिलेनियम जो राज होगा, जब यीशु मसीह 1000 साल तक धरती पर राज करेगा, उस दौरान अन्य राष्ट्र भी जो इस्राएली नहीं है, ध्यान से समझिएगा, अन्य राष्ट्र भी जो इस्राएली नहीं है, वे यीशु के राज्य का हिस्सा बनेंगे। यीशु मसीह का जो राज होगा वो सिर्फ यहूदी लोगों के लिए नहीं, पर पृथ्वी भर के सारे अन्य जाति लोगों के लिए भी होगा। पद 10 में बताया गया है, उस समय ईसे की जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी। यीशु मसीह एक झंडे के रूप में खड़ा होगा और लोग उस झंडे को देखकर यरूशलेम की ओर आएंगे, इस्राएल की ओर आएंगे। मिलेनियम राज में वहां पर इस्राएल का एक बहुत ही बड़ा रोल होगा। परमेश्वर ने इस्राएली लोगों से वाचा बांधी थी, इब्राहिम से उसने वाचा बांधी थी कि तेरे द्वारा सारे राष्ट्र के लोग आशीष पाएंगे, पूरी दुनिया आशीष पाएगी। मिलेनियम में उस दिन जब यीशु मसीह का राज इस धरती पर यरूशलेम से होता रहेगा, तब सारी दुनिया के लोग आशीष को प्राप्त करेंगे। 7वीं बात पद 11 और 12 में हमें देखने को मिलता है। देखिए पढ़ते हैं पद 11 और 12। उस समय प्रभु अपना हाथ दूसरी बार बढ़ाकर बचे हुओं को जो उसकी प्रजा के रह गए हैं, अश्शूर से, मिस्र से, पत्रोस से, कूश से, एलाम से, सिनार से, हमात से और समुद्र के द्वीपों से मोल लेकर छुड़ाएगा। वो जाति जाति के लिए झंडा खड़ा करके इस्राएल के सब निकाले हुओं को और यहूदा के सब बिखरे हुओं को पृथ्वी की चारों दिशाओं से इकट्ठा करेगा। परमेश्वर बचे हुए इस्राएली लोगों को सारी पृथ्वी से प्रतिज्ञा किए गए देश में, यानी इस्राएल में इकट्ठा करेगा मिलेनियम राज के लिए। ध्यान से सुनिएगा, पद 11 और 12 के अनुसार परमेश्वर बचे हुए इस्राएली लोगों को सारी पृथ्वी से प्रतिज्ञा किए गए देश में इकट्ठा करेगा मिलेनियम राज के लिए।
यहां पे जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, उस समय प्रभु अपना हाथ दूसरी बार बढ़ाकर बचे हुओं को, जो उसकी प्रजा के हैं, रह गए हैं, अलग अलग प्रांत से छुड़ाएगा और वह उन्हें वापस इस्राएल देश में लेकर आएगा। मिलेनियम राज शुरू होने से पहले महाक्लेश की समाप्ति पर परमेश्वर इस्राएली लोगों को दुनिया के कोने कोने से इकट्ठा करेगा। यहां पर लिखा है दूसरी बार, सेकंड एक्सोडस यहां पे हो रहा है। पहली बार इस्राएली मिस्र देश की गुलामी से आजाद होते हैं और अपने देश लौटते हैं। यहां पे बाइबल में लिखा है कि एक बार फिर से इस्राएली लोग, जो आज दुनिया के कोने कोने में बसे हुए हैं, आज इस्राएली लोग दुनिया के कई हिस्सों में, अमेरिका में और एशिया में, इंक्लूडिंग भारत में, जो यहूदी लोग हैं, वे इकट्ठे किए जाएंगे मिलेनियम राज के लिए। अलग अलग जगहों के नाम यहां पर लिखे गए, चाहे वो अशूर से हो, मिस्र से हो, पत्रोस से हो, कुश, एलाम, शिनार, हमाद और समुद्र के द्वीपों से मोल लेकर छुड़ाएगा। ये जगह के नाम है, ये देश के नाम है। कहने का मतलब यह है कि इस्राएली प्रजा जहां कहीं भी सेटल हो गई है, दुनिया के किसी भी हिस्से में, मिलेनियम राज के लिए परमेश्वर उनको रीगैदर करेगा। जिस प्रकार करीबन 700 साल पहले इस्राएली प्रजा को मिस्र की गुलामी से आजाद कर प्रतिज्ञा किए हुए देश में परमेश्वर एंट्री करवाता है, उसी प्रकार मिलेनियम के दौरान प्रभु के लोग जो अलग अलग देश में आज स्कैटर्ड हैं, बिखरे हुए हैं, उनको परमेश्वर इकट्ठा करेगा। आप जानते हैं महाक्लेश के दौरान भयंकर सताव आएगा। कलीसिया यहां पर नहीं रहेगी, कलीसिया तो उठा ली जाएगी, पर इस धरती पर जो 7 साल का महाक्लेश होगा, बहुत ही खतरनाक वो समय होगा। यहूदियों के लिए बहुत ही मुश्किल भरा यह पल होगा, अन्य जातियों के लिए भी यह मुश्किल भरा समय होगा। अगर आप यहेजकेल की पुस्तक पढ़ते हैं, 20वां अध्याय 34 पद से लेकर 38 पद तक, महाक्लेश के दौरान बचे हुए यहूदियों का न्याय कैसे होगा उसका जिक्र किया गया है। महाक्लेश के दौरान जो यहूदी जीवित बचे रहेंगे, उनका किस प्रकार का न्याय होगा उसका जिक्र यहेजकेल नबी कर रहा है। आइए पढ़ते हैं उस पाठ को। यहेजकेल उसका 20वां अध्याय 34 पद से लेकर 38 पद तक, 33 से आगे पढ़ते हैं। प्रभु यहोवा यों कहता है, मेरे जीवन की शपथ, मैं निश्चय बलि हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से और भड़काई हुई जलजलाहट के साथ तुम्हारे ऊपर राज करूंगा। मैं बलि हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से और भड़काई हुई जलजलाहट के साथ तुम्हें देश देश के लोगों में से अलग करूंगा और उन देशों में जिनमें तुम तितर बितर हो गए थे इकट्ठा करूंगा। मिलेनियम रात के समय में ऐसा होगा। और मैं तुम्हें देश देश के लोगों के जंगल में ले जाकर वहां आमने सामने तुमसे मुकदमा लड़ूंगा। जिस प्रकार मैं तुम्हारे पूर्वजों से मिस्र देश रूपी जंगल में मुकदमा लड़ता था, उसी प्रकार तुमसे मुकदमा लड़ूंगा। प्रभु यहोवा की वाणी है। मैं तुम्हें लाठी के तले चलाऊंगा और तुम्हें वाचा के बंधन में डालूंगा। मैं तुम में से सब विद्रोहियों को निकालकर जो मेरा अपराध करते हैं तुम्हें शुद्ध करूंगा, और जिस देश में वे टिकते हैं उसमें से मैं उन्हें निकाल दूंगा, परंतु इस्राएल के देश में घुसने न दूंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। महाक्लेश के अंत में बचे हुए इस्राएली गैदर किए जाएंगे और वहां पे उनका न्याय होगा।
और उस न्याय में यह क्लियर हो जाएगा कि किन किन यहूदियों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है। मिलेनियम राज शुरू होने से पहले महाक्लेश से जीवित बचे हुए यहूदी परमेश्वर के न्याय का सामना करेंगे। और न्याय इसलिए जरूरी है कि यह निश्चित किया जा सके कि सिर्फ विश्वासी मिलेनियम में एंट्री मारेंगे। आपको जानना जरूरी है कि उस दौरान जो विश्वासी बनेंगे महाक्लेश के दौरान, वे ही मिलेनियम में एंट्री मारेंगे। यहां पे कलीसिया का कोई रोल है ही नहीं, क्योंकि कलीसिया तो ऊपर में है। इस धरती पर जो लोग रहेंगे और उस दौरान जो महाक्लेश होगा, उस दौरान जितने यहूदी प्रभु पर विश्वास करेंगे और बचे रहेंगे, यानी जिंदा बचे रहेंगे, उनका न्याय होगा और उन विश्वासी यहूदियों को मिलेनियम में एंट्री दिया जाएगा। और विद्रोही जो होंगे, बलवा करने वाले जो लोग हैं, उन्हें अनंत आग में भेज दिया जाएगा। न्याय होगा एट द एंड ऑफ द ट्रिब्यूलेशन, जो जजमेंट होगा, उस न्याय में यहूदियों में जो भी लोग प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किए हैं, उन्हें उस मिलेनियम राज में एंट्री नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि उस न्याय के जरिए एक बात निश्चित हो जाएगा कि सिर्फ विश्वासी उस जमीन में एंट्री मारेंगे और परमेश्वर के राज्य का हिस्सा बनेंगे। ये जो यहूदी होंगे, वे इस बॉडी के साथ, यानी अपने फिजिकल बॉडी के साथ मिलेनियम में एंट्री मारेंगे। उनके पास रेजरेक्शन बॉडी नहीं होगा, उनके पास जी उठा शरीर नहीं होगा। कलीसिया के लोगों के पास जी उठा शरीर होगा, क्योंकि वे स्वर्ग में रहेंगे और वे जी उठा शरीर में यीशु मसीह के साथ मिलेनियम में एंट्री मारेंगे। पर महाक्लेश के दौरान जो लोग उद्धार पाएंगे, वे इस फिजिकल बॉडी के साथ मिलेनियम में एंट्री मारेंगे, अर्थली बॉडी के साथ मिलेनियम में एंट्री मारेंगे। और जो यहूदी बच्चे पैदा होंगे, उनके पहले माता पिता वे लोग बनेंगे मिलेनियम राज में। दूसरा एक और पैसेज जहां पे हम अन्य जातियों के न्याय के बारे में पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय 31 पद से लेकर 46 पद तक बचे हुए अन्य जातियों का न्याय का वर्णन किया गया है। यानी महाक्लेश के दौरान जो अन्य जातियां होंगी, जितने लोग बचे होंगे और जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया और अपने इस विश्वास का प्रमाण दिया, महाक्लेश के दौरान यहूदी लोगों के प्रति अपने प्रॉपर ट्रीटमेंट के द्वारा उनके प्रति सही ट्रीटमेंट कर वे अन्य जाति के लोग परमेश्वर के इस मिलेनियम राज में एंट्री पाएंगे। उस समय अन्य जाति के लोग यहूदियों के साथ खड़े होना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उस दौरान जो इस्राएली होंगे उनके ऊपर में भयंकर दंड आएगा। तो अन्य जाति के लोग किनारा करेंगे, कोई यहूदी लोगों से दोस्ती करना पसंद नहीं करेगा। यहूदियों से दोस्ती करना यानी जान गंवाना होगा महाक्लेश के दौरान। इसलिए अन्य जाति के लोग अपने आप को साइड लाइन करेंगे। पर जो अन्य जाति के लोग इस अवस्था में यहूदी भाई और बहन के साथ खड़े होंगे, यह प्रमाणित करेगा कि वे जेन्युइनली यीशु पर विश्वास करते हैं और प्रभु के लोगों के साथ वे खड़े हैं और उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। उन्हें मिलेनियम राज में एंट्री दिया जाएगा। यानी क्या हो रहा है? महाक्लेश के दौरान बचे हुए यहूदी लोग, बचे हुए अन्य जाति के लोग जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया है, वे
फिजिकल बॉडी के साथ, अर्थली बॉडी के साथ, शारीरिक देह के साथ मिलेनियम राज में एंट्री मारेंगे। यहूदियों के जैसा अन्य जाति के लोग भी पहले माता पिता बनेंगे जो मिलेनियम में बच्चे पैदा करेंगे। पहली बात मैंने आपसे कही पद 10 में, अन्य राष्ट्र भी यीशु के राज्य का हिस्सा बनेंगे। पद 11 और 12 में परमेश्वर बचे हुए इस्राएली लोगों को सारी पृथ्वी से प्रतिज्ञा किए गए देश में इकट्ठा करेगा मिलेनियम राज के लिए। आगे 13 और 14, एप्रेम और यहूदा एक साथ शांति से रहेंगे, एक साथ दुश्मनों को हराएंगे। वहां पर क्या होगा मिलेनियम राज में? देखिए पढ़ते हैं पद 13, एप्रेम फिर डाह न करेगा और यहूदा को तंग करने वाले काट डाले जाएंगे। न तो एप्रेम यहूदा से डाह करेगा और न यहूदा एप्रेम को तंग करेगा, परंतु वे पश्चिम की ओर फलिस्तियों के कंधे पर झपटा मारेंगे और मिलकर पूर्वियों को लूटेंगे। वे एदोम और मोआब पर हाथ बढ़ाएंगे और अम्मोनी उनके अधीन हो जाएंगे। ये सारे इस्राएलियों के दुश्मन है, आज भी दुश्मन है। यहां पर लिखा है एप्रेम और यहूदा दोनों यूनाइटेड होंगे, दोनों यूनाइटेड होंगे, एप्रेम और यहूदा। यरोबाम राजा के समय में इस्राएल 2 भागों में बंट गया। ऊपरी हिस्सा को नॉर्थ किंगडम, नीचे हिस्से को साउथ किंगडम कहते हैं। ऊपरी हिस्सा को जो नॉर्थ किंगडम है उसे एप्रेम के नाम से भी जाना जाता है। निचला जो हिस्सा है साउथ किंगडम उसे यहूदा के नाम से जाना जाता है। ऊपर वाले किंगडम यानी नॉर्थ किंगडम में 10 कुल शामिल हैं, नीचे वाले किंगडम यानी साउथ किंगडम में 2 कुल शामिल हैं। जब पहला अटैक हुआ असीरिया के द्वारा, असूर के द्वारा, तो सबसे पहले नॉर्थ किंगडम को बंधुआई में ले जाया गया। तब यहूदा के लोगों को लगने लगा कि हम आपस में फिर दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे। क्यों? नॉर्थ किंगडम बंधुआई में चला गया, अब यहूदा यहां पर बचा है और अशूर फिर से यरूशलेम पर अटैक करना चाह रहा है। तो इनको लग रहा था कि दोबारा फिर से एक कंप्लीट राष्ट्र नहीं बन पाएगा। पर मिलेनियम में, बाइबल में बताया गया, मिलेनियम में ये प्रेम यानी नॉर्थ किंगडम और यहूदा यानी साउथ किंगडम दोनों आपस में प्रेम से रहेंगे। वन नेशन विल बी सीन ड्यूरिंग द मिलेनियम रेन। ये प्रेम यहूदा से डाह नहीं करेगा और यहूदा ये प्रेम को तंग नहीं करेगा। यहां पे लिखा है, कई जगहों के नाम यहां पर आए हैं, फलिस्ती, एदोम, मोआब, अम्मोनी, सब इन दोनों के अधीन हो जाएंगे। ये दोनों मिलकर एक साथ दुश्मनों को हराएंगे और यह होगा मिलेनियम राज में, मिलेनियम राज में। और नेक्स्ट आगे पद 15 और 16 देखिए पढ़ते हैं। यहोवा मिस्र की समुद्र की खाड़ी को सुखा डालेगा और महानद पर अपना हाथ बढ़ाकर प्रचंड लू से ऐसा सुखाएगा कि वो 7 धार हो जाएगा और लोग जूता पहने हुए भी पार हो जाएंगे। उसकी प्रजा के बचे हुओं के लिए असूर से एक ऐसा राजमार्ग होगा जैसा मिस्र देश से चले आने के समय इस्राएल के लिए हुआ था। परमेश्वर बचे हुए इस्राएली लोगों को सारी पृथ्वी से प्रतिज्ञा किए गए देश में पहुंचाने के लिए रास्ता तैयार करेगा। पद 15 और 16 में हमें देखने को मिलता है परमेश्वर खुद रोड बनाएगा इन लोगों के लिए कि कैसे वे लोग यरूशलेम में, कैसे वे लोग मिलेनियम राज में आ पाएंगे। परमेश्वर खुद उनके लिए रोड प्रिपेयर करेगा। मिस्र की समुद्र की खाड़ी को सुखा डालेगा। हम लाल सागर के बारे में पढ़ते हैं, जब पहली बार इस्राएली प्रजा वहां से निकली तो लाल सागर सूख गया। परमेश्वर के लोगों के लिए एक रास्ता बना, सूखी भूमि में वे चलते हुए उस पार निकल गए। लेकिन इस प्रकार की घटना फिर से घटने वाली है। जो लाल सागर हम देखते हैं वो लाल सागर फिर से सूख जाएगा मिलेनियम राज में। यहां लिखा है मिस्र की समुद्र की खाड़ी को सुखा डालेगा। अगर आप
विश्व के मानचित्र को देखेंगे आज भी तो आपको वो पिक्चर दिखाई देगा, वो रेड सी दिखाई देगा, जो एरिया सूख जाएगा, क्योंकि मिस्र में कई सारे जो यहूदी लोग रह रहे होंगे उस दौरान मिलेनियम राज के समय में, उनके लिए फिर से परमेश्वर रोड तैयार करेगा, रास्ता तैयार करेगा, और मिस्र से वे वापस यरूशलेम की ओर आएंगे। समुद्र की खाड़ी को परमेश्वर सुखा डालेगा, और महानद यानी जो यूफ्रेटस रिवर है, जिसके बारे में हम कई बार पहले भी सुन चुके हैं। जब मैं आपको आदन की वाटिका के बारे में समझा रहा था तो मैं आपको यूफ्रेटस रिवर के बारे में समझा रहा था। आज भी वो रिवर है जो सूख जाएगा। परमेश्वर के लोग ईस्ट हिस्से से, यानी जो एरिया आज वर्तमान में ईरान का एरिया है या इराक का एरिया है, वहां पे जो यूफ्रेटस रिवर बह रहा है, मानचित्र में आप देख लीजिएगा, वो रिवर जो है वो 7 धारों में बढ़ जाएगा, बाइबल बता रही है। और वैसे लोग उस रास्ते से यरूशलेम में एंट्री मारेंगे मिलेनियम राज के लिए। और यह लिखा, लोग जूता पहने हुए भी पार हो जाएंगे, सैंडल पहने हुए पार हो जाएंगे, क्योंकि सूखी भूमि रहेगी। और लिखा है कि परमेश्वर उनके लिए एक राजमार्ग तैयार करेगा, यानी हाईवे तैयार करेगा, क्योंकि बहुत सारे इस्राएली लोग अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देश में आज सेटल हुए हैं। बहुत सारे इस्राएली यहूदी लोग दुनिया के कई हिस्सों में आज सेटल्ड हैं। अमेरिका जैसे देश में कई सारे यहूदी लोगों ने अपना घर बना लिया है, और दुनिया के कई हिस्सों में यहूदी लोग रह रहे हैं। पर मिलेनियम राज के दौरान परमेश्वर उनके लिए रोड तैयार करेगा, हाईवे बनाएगा, इस्राएली प्रजा गैदर हो सके। आज मैंने आपके सामने मिलेनियम राज से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताई। सबसे पहली बात जो हमने देखा वो ये है कि अन्य राष्ट्र भी यीशु के राज्य का हिस्सा बनेंगे। आगे हमने देखा परमेश्वर इस्राएली लोगों को सारी पृथ्वी से प्रतिज्ञा किए गए देश में इकट्ठा करेगा मिलेनियम राज के लिए। फिर आगे हमने देखा एफ्रेम और यहूदा, यानी नॉर्थ किंगडम और साउथ किंगडम एक साथ शांति से रहेंगे, उनके बीच में जो दुश्मनी है वो समाप्त हो जाएगी, और एक साथ मिलकर दुश्मनों को हराएंगे। उस दौरान जितने भी राष्ट्र हैं सब हार जाएंगे और इस्राएल विजय होगा। और आखिरी बात जो हमने देखा, आखिरी 2 पदों में 15 और 16वां पद में, परमेश्वर बचे हुए इस्राएली लोगों को सारी पृथ्वी से प्रतिज्ञा किए गए देश में पहुंचाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए खुद रास्ता तैयार करेगा, और वह समुद्र के पानी को और महानद के पानी को सुखा देगा, और लोग सूखी भूमि में चलकर रोड तैयार होगा। अब इस्राएली यहूदी लोग यरूशलेम में एंट्री मारेंगे। आज के इस मैसेज से हम लोग क्या सीख सकते हैं? परमेश्वर का अपने लोगों के लिए समुद्र में पानी सुखाकर सूखी भूमि वाला रास्ता बनाना, यह दिखाता है कि परमेश्वर अपने लोगों की सुधि लेता है। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का हमारे लिए समुद्र में पानी सुखाकर सूखी भूमि वाला रास्ता बनाना यह दिखाता है कि परमेश्वर हमारी सुधि लेता है। कई बार मेरे और आपके लाइफ में समुद्र के जैसे बड़ी परेशानी आ जाती है। हमको लगता है कि सामने बहुत बड़ा समुद्र है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट अक्रॉस द सी। मैं उस समुद्र के उस पार नहीं जा सकता, बहुत बड़ा समुद्र है, मेरे लिए रास्ता आसान नहीं हो सकता। पर आपने अनुभव किया होगा, जब भी आप परमेश्वर के साथ साथ चले, आपके लाइफ में हो सकता है कि एक बहुत बड़ा समुद्र के जैसा बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई होंगी, पर परमेश्वर ने उस समुद्र में पानी को सुखा दिया। सूखी भूमि वाला रास्ता परमेश्वर ने आपके लिए बना दिया कि आप बड़ी आसानी से उन मुश्किलों के वक्त अपनी डेस्टिनी को पहुंच सके।
परमेश्वर ने इस्राएली प्रजा के लिए समुद्र में से रास्ता निकाला कि इस्राएली प्रजा के लोग लाल समुद्र को क्रॉस कर प्रतिज्ञा किए गए देश में पहुंच सके। और एक दिन फिर से मिलेनियम राज शुरू होने से पहले परमेश्वर इस्राएलियों के लिए फिर से पानी को सुखा देगा और उनके लिए रोड तैयार करेगा कि इस्राएली प्रजा बड़ी आसानी से प्रतिज्ञा किए गए देश में एंट्री मार सके। दैट विल हैपन, वो होगा मिलेनियम राज में। पर मेरे और आपके लिए सीख यह है कि परमेश्वर का अपने लोगों के लिए समुद्र में पानी सुखाकर सूखी भूमि वाला रास्ता बनाना यह दिखाता है कि वो हमारी सुधि लेता है। दूसरी बात, परमेश्वर का अपने लोगों के लिए समुद्र में पानी सुखाकर सूखी भूमि वाला रास्ता बनाना यह बताता है कि वह अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करता है। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करता है। अपने वायदे के अनुसार परमेश्वर काम करता है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे या पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि यीशु मसीह दोबारा कलीसिया को लेने आने वाला है। उसने प्रतिज्ञा की है। और जब यीशु मसीह आएगा तो जो लोग प्रभु में सो गए हैं वे जी उठेंगे और उनके पास पुनरुत्थान का शरीर होगा। और जो जीवित रहेंगे वे बदल जाएंगे और उनके पास भी एक ग्लोरीफाइड बॉडी आएगी और वे बीच बादल में यीशु से मुलाकात करेंगे। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। और साथ ही साथ यीशु मसीह कलीसिया को लेकर मिलेनियम में आएगा और कलीसिया यीशु मसीह के साथ मिलेनियम राज में रहेगी और राज करेगी। वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करता है। यीशु मसीह विश्वासों के परमेश्वर है। दो बड़ी बातें मैं और आप आज के वचन से सीख सकते हैं। परमेश्वर का हमारे लिए समुद्र में पानी सुखाकर सूखी भूमि वाला रास्ता बनाना यह दिखाता, यह प्रमाणित करता है कि वो हमारी सुधि लेता है। परमेश्वर का हमारे लिए समुद्र में पानी सुखाकर सूखी भूमि वाला रास्ता बनाना यह दिखाता है कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करता है। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएं और प्रभु को धन्यवाद दें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस बड़े पैसेज को समझने के लिए आपने हमारी सहायता की और मदद की। मिलेनियम से जुड़ी हुई कई अहम बातों को प्रभु आज हमने समझा आपके वचन से। पर उन सब के बीच में हमने यह बात देखा कि आपने इस्राएलियों के लिए जो योजना बनाई है उसे आप पूरा करने जा रहे हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने अपनी कलीसिया के लिए भी जो योजना बनाई है उसे भी आप पूरा करने जा रहे हैं। न सिर्फ यहूदी लोग उस मिलेनियम राज में रहेंगे, पर प्रभु कलीसिया भी वहां पर रहेगी। और आपके वचन के अनुसार इब्राहिम के साथ बांधी गई वाचा से सारे राष्ट्र आशीषित होंगे। और आज अन्य जाति के सारे लोग उस प्रतिज्ञा के कारण में आशीष को पा रहे हैं। और ये आशीष बहुत ही बड़े रूप में हम मिलेनियम राज में एक्सपीरियंस करेंगे। इन वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करने के लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं और हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन।